मैक्स ने हैरानी से अपने हाथ को घुरा। हवा में अनगिनत चमकती हुई टैडपोल जैसी चीजें तैर रही थी। उसने जल्दी से अपना हाथ तकिए के नीचे छिपा लिया, लेकिन गायब होने के बजाय वे और भी ज्यादा चमकने लगी। घबराकर मैक्स ने अपनी हथेली खोली और वो चमकता हुआ तरल अचानक फट पड़ा। कमरे की सारी लाइटें एक बार झपकी और तुरंत बंद हो गई। मैक्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उठाकर जंगल की तरफ चला गया ताकि इस रहस्यमय शक्ति पर प्रयोग कर सके। उसने हल्के से अपना दायां हाथ झटका और वही चमकता हुआ तरल फिर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह दिखाई दिया, आसपास पड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू होने लगे। उसी समय शहर के नीचे बने एक गुप्त लैब में एक रहस्यमय चमकती हुई वस्तु भी अचानक सक्रिय हो गई। वैज्ञानिक ये देखकर दंग रह गए। वह चीज दशकों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। अनगिनत कोशिशों के बावजूद वो कभी सक्रिय नहीं हुई थी, लेकिन अब वो खुद ब खुद चमकने लगी थी। उन्होंने तुरंत पूरे लैब को लॉकडाउन में डाल दिया, फिर भी वो वस्तु वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई। अगले दिन मैक्स सामान्य तरीके से स्कूल गया, लेकिन उसके अंदर की शक्ति अब पहले से ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। वो अपनी बाइक लेकर किसी सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसकी बाइक एक पिकअप ट्रक से टकरा गई और वो दूर जा गिरा। मैक्स दर्द से कराह उठा, लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रक कौन चला रहा था। दर्द एक पल में गायब हो गया। वह एनी थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। मैक्स से टकराने के लिए माफी मांगते हुए एनी ने उसे लिफ्ट दी और उसकी बाइक भी ठीक कर दी। मौका देखकर मैक्स उससे बातें करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की अजीब ऊर्जा फिर से फटने वाली है। उसने तुरंत कोई बहाना बनाया, एनी से अलविदा कहा और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। सड़क पर कुछ ऐसा था जो मैक्स का पीछा कर रहा था और उसकी ऊर्जा तरंगों को ट्रैक भी कर पा रहा था। वो साफ देख सकता था कि मैक्स के शरीर से अजीब तरंगे निकल रही थी। कई दिनों से कोई इसी तरह मैक्स का पीछा कर रहा था। भागते भागते मैक्स आखिरकार जंगल पहुंच गया, जहां उसने एक बार फिर ऊर्जा तरंगों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर असफल हो गया, क्योंकि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी और वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। हताश और गुस्से से भरा मैक्स जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने चीख मारी, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैक्स को होश आया तो उसने खुद को अपने ही घर में पाया। इस बार वो पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि बेहोश होने से पहले वो जंगल में था। उसे समझ नहीं आया कि वो वापस घर कैसे पहुंच गया। कपड़े उतारने के बाद मैक्स ने अपने शरीर पर कुछ अजीब निशान देखे जो पहले कभी नहीं थे। उन्हें देखकर वो डर गया। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक रोबोटिक गैजेट पर गई, वही गैजेट जो वैज्ञानिकों से बचकर लैब से भाग निकला था। जैसे ही मैक्स ने उस गैजेट को देखा, वो डर गया और दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागा, लेकिन वो गैजेट उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। मैक्स बहुत डर चुका था, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लिया। तभी वो गैजेट अचानक उससे बात करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम स्टील है और उसे खास तौर पर मैक्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि स्टील को लगभग कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसकी मेमोरी मिटा दी गई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका उद्देश्य मैक्स की रक्षा करना है। स्टील ने मैक्स को बताया कि वह कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था ताकि उसे सुरक्षित रख सके। वह जंगल तक भी उसके पीछे गया था, जहां मैक्स के शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा तरंगे निकल रही थी। मैक्स के बेहोश होने से पहले स्टील ने उन सारी ऊर्जा तरंगों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था। स्टील ने समझाया कि इतनी ज्यादा ऊर्जा मैक्स की जान भी ले सकती थी। इसके बाद स्टील ने खुलासा किया कि मैक्स के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को टर्बो एनर्जी कहा जाता है और केवल स्टील ही उसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि स्टील असल में एक एलियन था जिसे हमेशा मैक्स के साथ रहने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से स्टील का हर समय मैक्स के साथ रहना बेहद जरूरी था। स्टील ने बताया कि जब मैक्स लैब के पास आया था, तभी उसने उसकी ऊर्जा तरंगों को महसूस किया था और इसी कारण वो पहली बार सक्रिय हुआ। मैक्स और स्टील एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब तक मैक्स को स्टील की सारी बातें समझ आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि स्टील उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और अगर स्टील उसके साथ रहेगा तो वो आखिरकार अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को समझ पाएगा और उनका इस्तेमाल करना भी सीख जाएगा। इसके बाद मैक्स और स्टील दोनों जंगल की तरफ गए, क्योंकि स्टील उसे उन ऊर्जा तरंगों के बारे में और सिखाना चाहता था। लेकिन जंगल पहुंचने के बाद उन्होंने उसी लैब के कुछ लोगों को वहां देखा, जहां से स्टील भाग कर आया था। वे लोग स्टील को पकड़ने आए थे। मैक्स और स्टील ने उन्हें देखते ही वहां से भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान स्टील को अपनी यादों के कुछ टुकड़े दिखाई देने लगे। उसी समय मैक्स भी सब कुछ देख पा रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह स्टील से जुड़ चुका था। दोनों ने मिलकर उस भयानक हादसे को देखा जो लैब के अंदर हुआ था, वही हादसा जिसमें मैक्स के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मैक्स हर समय स्टील को अपने साथ रखने लगा। वो स्कूल जाते समय स्टील को अपने बैग में छिपाकर ले जाता था। वहाँ सोफिया उसके पास आई और उसे लंच के लिए बुलाया, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया, क्योंकि स्टील उसके साथ था और वो नहीं चाहता था कि सोफिया को इस बारे में कुछ पता चले। इसलिए वह जल्दी से वहाँ से चला गया। बाद में स्टील ने मैक्स को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना शुरू किया।
अब मैक्स अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को पूरी तरह नियंत्रित करने लगा था और उनका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस ट्रेनिंग के दौरान स्टील ने मैक्स को चेतावनी दी कि उन्हें हर तरह से तैयार रहना होगा ताकि भविष्य में अपने दुश्मनों का सामना कर सके। अब तक मैक्स और स्टील पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तभी अचानक मैक्स के शरीर के चारों तरफ एक आर्मर बनने लगा, एक शक्तिशाली सूट जो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हुआ था। अब दोनों पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुके थे और इसी वजह से मैक्स अब स्टील की सारी यादें भी देख सकता था। इस कनेक्शन के दौरान मैक्स ने उस